कैसे हो आप सभी भाई लोग। आप सबका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। हाँ। क्या आपने कभी लाशों का शहर देखा है और बचपन में आपके दिमाग में कभी सवाल आया है कि सरकार के पास पैसे छपाने की मशीन होके भी वो ज्यादा पैसा क्यों नहीं छापती? नहीं तो आज जानते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 5, पीले रंग की नदी। पिछली वीडियो में हमने आपको दुनिया की सबसे छोटी नदी और भारत की सबसे छोटी नदी दिखाई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे पीले रंग की नदी। जिस तरह से भारत में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है, वैसे ही चीन में पीली नदी को माँ कहा जाता है। लेकिन सालों से आ रहे बाढ़ों के चलते पीली नदी को चीन की शोक भी कहा जाता है। इस नदी का उगम किंगाई प्रांत के तिब्बत पहाड़ों से होता है और प्रशांत महासागर में मिलती है। माना जाता है कि चीन की सभ्यता का आरंभ यांगहो यानी पीली नदी के निचले हिस्से के बेसिन में हुआ था। यह दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में दक्षिण चीन के समृद्धि का कारण भी इसे ही माना जाता है। 5464 किमी लंबी यह नदी चीन के 12% आबादी का भरण पोषण करती है। तकरीबन 15% भूमि की सिंचाई करती है। 60 से ज्यादा शहरों के नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। दरअसल उत्तर चीन के पीले मैदान से हजारों किलोमीटर की यात्रा में यह अपने प्रवाह में काफी बड़ी मात्रा में पीली गाद लाती है। समुद्र में गिरने से लगभग 800 किमी पहले जमीन का ढाल सपाट होने की वजह से गाद नदी के तल में जमा हो जाता है, जिससे नदी तल ऊंचा होता रहता है और नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ प्रकोप अधिक विनाशक होते हैं। हालांकि चीन हर साल इस नदी से गाद की सफाई करता है। फैक्ट नंबर 4, कभी ना कभी आपने कब्रिस्तान में लाशें तो देखी होगी, लेकिन कभी लाशों का शहर देखा है? नहीं तो देखते हैं। इराक के शिया बहुल क्षेत्र नजाफ में स्थित इस कब्रिस्तान का नाम वादी अल सलाम है। यह कब्रिस्तान लगभग 1485.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान में लगभग 5 मिलियन से अधिक यानी 50 लाख से अधिक शव दफनाए गए हैं। इस कब्रिस्तान को देखने के लिए भी दुनिया भर से लोगों का आना लगा रहता है। वेल ऑफ पीस नाम का यह कब्रिस्तान इराक में पहले शिया इमाम और मोहम्मद के चौथे उत्तराधिकारी इमाम अली इब्न अबी तालिब की पवित्र कब्र के पास स्थित है। इस कब्र में शवों को भूमिगत अलग अलग भागों में दफनाया जाता है। हर भाग में 50 शवों को दफनाया जा सकता है। शवों को दफनाने वाली इस जगह की रखवाली करने वाले को मर्जा कहा जाता है। इस जगह को यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर में शामिल करने का विचार कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़ी इस कब्रिस्तान में लगभग 1400 सालों से भी ज्यादा समय से रोज मुस्लिम समुदाय के लोगों के शव को दफनाया जाता है। इस कब्रिस्तान में 50 लाख से भी अधिक शवों की होने की संभावना जताई जाती है, जो किसी शहर की जनसंख्या के बराबर है। कहा जाता है कि ISIS के आतंक के बढ़ने के बाद युद्ध के दौरान इस जगह पर रोजाना करीब 200 से 300 शवों को दफनाया जाता था और अब यह संख्या घटकर 100 के आसपास पहुंच गई है। खास बात यह है कि ये कब्रिस्तान केवल इराक के लोगों के लिए ही नहीं है। दुनिया भर के शिया अपने को दफनाने के लिए यह जगह पसंद करते हैं। यहाँ मौजूद कब्रों को ईंटों, प्लास्टर और कैलीग्राफी से सजाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपने कई चमत्कारी मंदिरों के बारे में सुना होगा जहाँ आपको भगवान की शक्ति दिखाई देती है और उनके चमत्कार से सामना भी होता है। लेकिन इस मंदिर के आगे जब भी तेज रफ्तार से कोई ट्रेन आती है, वह भी धीमी हो जाती है। मानो ऐसा लगता है कि वह ट्रेन रुककर उस मंदिर को प्रणाम कर रही है। हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर स्थित बोलाई गांव में है। इस मंदिर के सामने से जो भी ट्रेन गुजरती है उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। इसके अलावा इस मंदिर से भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी लोगों को पहले ही मिल जाते हैं। इस मंदिर को श्री सिद्धि खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साल भर श्रद्धालुओं का जमवाड़ा यहाँ पे लगा रहता है और दूर दूर से हनुमान भक्त इस जगह पर शीश नवाने आते हैं। फैक्ट नंबर 2, सीपीओ से बना द्वीप। पश्चिम अफ्रीका में सेनेगल कोस्ट के पास फेड्यूट आइलैंड है, जिसे लोग प्यार से शेल आइलैंड भी कहते हैं। इस नाम के पीछे का कारण है कि आइलैंड पर करोड़ों के संख्यों में सीपिया जमा हो चुकी है। इस आइलैंड पे करोड़ों की संख्या में इतनी सीपिया इकट्ठी हो चुकी है कि आप यहाँ पर जहाँ भी नजर दौड़ाएंगे आपको सीपिया नजर आएगी। यहाँ पर रास्ते सीपीओ से बने हैं। मकानों के दीवारों में भी सीपिया लगी हुई है। इतनी ही नहीं, यहाँ तक कि कब्रे में भी सीपिया लगी हुई है। फड्यूट आइलैंड तट के काफी नजदीक है और इस तट वाले हिस्से को जिसे जोल कहा जाता है उसे एक लकड़ी के ब्रिज से जोड़ा गया है। यहाँ के रहवासी मॉल्यूस्क का व्यापार करते हैं। सीपीओ से मीट बाहर निकाल कर सीपीओ को फेंक दिया जाता है। इस जगह पर इतनी सीपिया जमा होने के लिए सैकड़ों साल का वक्त लगा है। इस आइलैंड पर ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। इनके कब्रिस्तान भी सीपियों से ढके हुए हैं। ये वह आइलैंड है
जहाँ शेली यानी सीपीओ की सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। फैक्ट नंबर 1, सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापती। आपको भी बचपन में कभी ना कभी सवाल तो आया ही होगा कि सरकार के पास पैसा छापने की मशीनों की भी सरकार पैसा क्यों नहीं छापती। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सरकार एक तय सीमा से ज़्यादा करेंसी नहीं छापती है क्योंकि इससे देश की महंगाई बढ़ सकती है। अगर ज़्यादा नोट छापेंगे तो इससे लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, जबकि पैसे आएंगे तो उनकी ज़रूरत भी बढ़ जाएंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही हम जिन चीज़ों का सेवन लेते हैं वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन बाजार में करेंसी बढ़ जाने से उनकी कीमत में इजाफा होगा। मतलब कोई देश जितना ज़्यादा करेंसी छापेगा वो उतना ही महंगा बढ़ जाएगा। इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति को अगर काबू नहीं किया गया तो इससे अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छपा दिए और देश के हर एक नागरिक के पास लाखों रुपए की संपत्ति हो गई, लेकिन अब अगर आप बाजार में कोई चीज लेने जाएंगे तो जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, अब दुकानदार उस चीज को 50 रुपए में क्यों बेचेगा? क्योंकि 50 रुपए की अब उतनी कीमत नहीं रही जितनी पहली थी। साथ ही जब किसी चीज का उत्पादन होगा वह भी उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो जब तक प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। मतलब अगर ज्यादा करेंसी छापी जाएगी तो फिर छोटी छोटी चीजों के दाम जो आज 5-10 रुपए है वो ज्यादा करेंसी छपने की स्थिति में सैकड़ों हजारों में पहुंच जाएंगे। ज्यादा मात्रा में करेंसी छपाई के बाद उस देश की करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी। बता दें कि किसी देश में नोट छपाई इस बात पर निर्धारित होती है कि उस देश की जीडीपी, राज्य कोष घाट और विकास दर कितना है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए देश की सरकार और केंद्र बैंक इस बात का फैसला करती है कि कब और कितने नोट छापे जाने हैं। दक्षिण अफ्रीका के देश जिम्बाब्वे की सरकार ने एक बार बहुत सारे नोट छापने की गलती की थी, जिससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई थी और हालात ये हो गए थे कि दूध, ब्रेड जैसी बुनियादी चीजों के लिए लोगों को बैग भर भर के नोट ले जाने पड़े। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने भी इस गलती को किया था और युद्ध के हालात के दौरान विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए ज्यादा संख्या में करेंसी छाप दी। इसका असर यह हुआ कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था बदहाली के दौर में पहुंच गई। कुछ समय पहले वेनेजुएला में भी ऐसा किया गया था। वहाँ भी हालात काफी खराब हो गए थे। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। अब आपको पता चल ही गया होगा कि सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापती। खैर, सरकार की छोड़ दो, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।